जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम, ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट और परफेक्ट नंबर, ये सब क्या होते हैं। आपने इन सभी के बारे में सुना होगा और इन सब के अंतर को भी जाना होगा, लेकिन इनमें बड़ा कंफ्यूज रहते होंगे क्योंकि ये सभी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक, सम और विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इन सब नंबर्स के बारे में जानना ही एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता था क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। इन सब में बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बस। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे और उनके उदाहरणों के साथ भी उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि अब से इन नंबर्स में कोई डाउट ना रह जाए। इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी एक से शुरू होंगे इनफाइनाइट तक। जैसे 1 2 3 4 5 जो हम लोग काउंटिंग में करते हैं वही नेचुरल नंबर माने जाते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक, यानी जितना भी काउंट करते जाएंगे वो सभी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाएंगी। आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या टिपिकल है कुछ। तो आगे बढ़ेंगे जब धीरे धीरे तब आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा। फिर दूसरा है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें लिखा है नंबर विदाउट फ्रैक्शन, यानी ये भिन्न नहीं होगा। जैसे होता नहीं है कि जैसे 2/3 लिख दिया, इसे फ्रैक्शन बोलते, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर होगा। और स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फाइनिटी, यानी ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 करके इन्फाइनाइट यानी अनंत तक। और नेचुरल नंबर क्या था, 1 से शुरू होता था और अनंत तक जाता था। तो नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फाइनाइट तक जाता है और होल नंबर 0 से शुरू होकर इन्फाइनाइट तक जाता है। जिसे हम लोग होल नंबर को बोल सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर, यानी अगर 0 में नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तब ये बन जाता है होल नंबर। और इन सभी में पूर्ण संख्या होंगी, यानी कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होगा। फिर तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इसमें क्या कहता है कि नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अच्छा, इसमें नंबर पॉजिटिव यानी प्लस वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव यानी माइनस वाले भी हो सकते हैं और इसमें ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 0, -1, -1 +1, -2 और +2, 3 और -3। इसे हम लोग एक टेबल में या एक लाइन पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये बीच में हमने 0 ले लिया, इधर है पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस वाला है, +1 2 3 प्लस है, इसीलिए इसमें हम लोग प्लस लगाते नहीं, इसे 1 2 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये प्लस इनफाइनाइट तक चला गया। फिर इधर लेफ्ट में 0 -1 -2 -3 और ऐसा करते करते -4 5 10 करते करते माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इंटीजर के दो पार्ट होते, एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 0 से राइट होता है, यानी जो पॉजिटिव संख्याएं होंगी, और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर जो कि 0 से लेफ्ट होता है, जिसमें नेगेटिव संख्याएं होंगी। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है, जितनी संख्या माइनस में होती जाएगी संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे -1 है और 0 में, तो इसमें 0 बड़ा है, -1 छोटा है। उसी तरह अगर -10 हो जाएगा तो वो और भी ज़्यादा छोटा होता जाएगा क्योंकि वो माइनस में है। लेकिन इधर क्या है कि 1 2 3 जितना बढ़ते चले जाएंगे वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर तीनों को भी एक साथ कंक्लूड कर दें। नेचुरल नंबर क्या है कि 1 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और सिर्फ ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की कोई बात नहीं है। होल नंबर क्या है कि 0 से स्टार्ट होगा और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव में। लेकिन इंटीजर क्या है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात हो रही है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इवन नंबर, जिन्हें सम संख्याएं बोला जाता है। अच्छा, लोग सम और विषम संख्या ही जानते हैं बस। जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स, नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2, या लास्ट डिजिट ऑफ नंबर आर, जो वो नंबर इवन होंगे जो 2 से डिविजिबल हो जाते होंगे, यानी अगर 2 से उनको भाग देंगे तो वो कट जाएंगे पूरी तरह से। जैसे 0 2 4 6 8, यानी 0 2 4 6 और 8 जिनके लास्ट में होगा वो हमेशा सम संख्याएं ही होंगी। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 हमेशा सम संख्या होगी क्योंकि 0 लगा हुआ है, और 10 2 से डिविजिबल भी है, यानी अगर 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरह जैसे इधर 42 है, 66 है, मतलब जो भी करते जाएंगे जिनके लास्ट में जो संख्या होगी, जैसे
2, 4, 6, 8, लास्ट में 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये 2 से हमेशा डिविजिबल होनी चाहिए, तब ही उसको सम संख्या बोला जाएगा। अच्छा, फिर आता है ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम जस्ट सम संख्या के अपोजिट होता है कि नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, वे नंबर जो 2 से डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी ले लें, 11, 15, 21 और 53, ये सब संख्या 2 से डिवाइडेड नहीं है, और इनके लास्ट में, जैसे लास्ट में अगर 9 है, यूनिट डिजिट में अगर 9 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। यूनिट डिजिट में 7 है, यानी इकाई का अंक 7 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इकाई का अंक 5 है, 3 है, 1 है, अगर ये सब इकाई के अंक में आ रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, और वो होंगे ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं। तो सम संख्या और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, जिन्हें लोग अक्सर जानते भी रहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिन्हें अभाज्य संख्या बोला जाता है, यानी पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि होल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी ऐसा होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी जो 1 से बड़ी होगी, एंड हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन सा? एक तो 1 होगा, और एक द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो 2 को अगर हमने फैक्टराइज किया, यानी इसको अगर अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, भाई 2 एक कम 2 होता है, तो इसके सिर्फ 2 ही टुकड़े हुए, एक तो 2 हुआ है और एक 1 हुआ है, तो इसीलिए 2 को प्राइम नंबर में रखा गया है। उसी तरह 3 को ले लें, जैसे 3 है यहाँ पे, 3 इंटू 1, यानी इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है। उसी तरह 5, 5 गुणा 1, इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर आप कहेंगे कि कोई और बताओ जिसमें 2 फैक्टर हों, तो 2 फैक्टर जैसे 4 है, 4 में 2 गुणा 2 और 4 एक कम 4, यानी इसमें 1 और 4 तो है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी इन्वॉल्व है, ये वाला, तो इसीलिए अगर दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व हो गया तब वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो जब वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा तो ऐसे वालों को क्या बोलेंगे? तो ऐसे वाले को, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलेंगे, ऐसे वाले को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो फिलहाल प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो पाए, एक बार ही फैक्टर हो पाए, जो कि एक बार में ही, जैसे 1 से ही हम लोग उसको फैक्टराइज कर पाएँ, जैसे 2 1 2, 3 1 3, 7 1 7, 11 1 11, 13 1 13, इसको मतलब किसी और दूसरे नंबर से ना कर पाएँ, जैसे 17 एकम 17, 19 एकम 19। जैसे हमने यहाँ पे 21 ले लिया, तो 21, एक तो 21 इंटू 1 है, ठीक है, लेकिन एक 3 गुणे 7 भी हो सकता है, तो यानी अगर ये दूसरा आ गया तो फिर ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अभाज्य का मतलब हो जो किसी और से भाज्य ना हो, यानी किसी दूसरे संख्या से उसका डिवीज़न ना हो सके, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। आप कहेंगे 1 भी तो होता है, तो नहीं, 1 को हम लोग कहीं पे भी स्थान नहीं देते हैं, उसे भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अब नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे। भाई 1 फैक्टर था तब तो हमने उसे प्राइम कहा, प्राइम नंबर बोला, लेकिन जो या 2 से ज़्यादा हो जाए तब वो होगा कंपोजिट नंबर, और ये नंबर हमेशा 1 से बड़े होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 4 है, तो 4 एकम 4 और 2 दूना 4, यानी अगर सिर्फ 4 एकम 4 होता तो ये तो प्राइम नंबर होता, लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 2 भी हो सकता है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6, 6 एकम 6, 2 तियाँ 6, ये इसके 2 फैक्टर, जैसे एक ये पहला हो गया और एक ये दूसरा हो गया, ये पहला है ये दूसरा है। उसी तरह 8 के, ये पहला फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर है। कहेंगे तो 3 फैक्टर वाला कौन सा है? तो ये है 3 फैक्टर वाला। 12 एकम 12, 12 वाला, 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। जिसके सिर्फ 1 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ 24 है, तो इसके तो 4 फैक्टर हैं, 24 एकम 24, 12 दूना 24, 8 तियाँ 24 और 6 चौको 24। तो प्राइम और कंपोजिट में क्या डिफरेंस होता है? प्राइम होता है जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हो पाए, और कंपोजिट क्या होता है जिसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस पता चला होगा। अब यहाँ पे देखिए, नोट में लिखा है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी जो एक नंबर होता है वो तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब ऐसा क्यों है? तो भाई अब ऐसा है इसीलिए ऐसा है क्योंकि देखो, इसमें भी बोला गया है ग्रेटर देन 1, यानी एक नंबर से जो बड़े होंगे वही कंपोजिट होंगे, और प्राइम में भी यही बोला गया था कि 1 से बड़े होंगे तो वही प्राइम नंबर होंगे। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 तो हमारे प्राइम नंबर हैं। तो फिर प्राइम नंबर की ही तर्ज पे आता है को प्राइम नंबर। इन्हें सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। अब ये क्या होते हैं? तो इसमें लिखा है कि 2 नेचुरल नंबर्स दैट हैव
वन एज ओनली कॉमन फैक्टर। आप कहेंगे सब में वन एज ओनली कॉमन मतलब सब में वन वन आ रहा है, ये क्या है? तो देखिए, प्राइम होता था जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता था या एक ही नंबर होता था। को प्राइम में क्या है कि इसमें दो नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ पे लिखा है टू नेचुरल नंबर, यानी दो नेचुरल नंबर होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, भाई 2 और 3 नेचुरल नंबर हैं क्योंकि एक के बाद स्टार्ट हैं। हमने 2 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 1 आया, 3 को फैक्टराइज किया तो 3 इंटू 1 आया। इसमें कॉमन क्या मिला? दोनों में सेम चीज़ क्या है? तो दोनों में सेम चीज़ है 1, यानी 1। तो ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन सिर्फ 1 मिले वो होते हैं को प्राइम नंबर। दूसरा देख लें, 3 और 4। 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 आया, और 4 को किया तो 4 इंटू 1 आया। हालांकि 4 का 2 इंटू 2 भी है, लेकिन एक सिर्फ इन दोनों में कॉमन है। जैसे अगर यहाँ पे कहीं 3 होता तब इसको हम लोग ना लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है, 1 ओनली कॉमन है इन दोनों में, इसीलिए 3 और 4 भी यहाँ पर को प्राइम नंबर हैं। उसी तरह आगे जैसे 4 और 9, 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 1 आएगा और 2 इंटू 2 आएगा। 9 का फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 1 आएगा और 3 इंटू 3। इन सब में कॉमन जो मिल रहा है वो सिर्फ एक नंबर मिल रहा है जो कि 1 है, और अगर 1 किसी दो में कॉमन होता है तब वही होता है को प्राइम नंबर। तो अब मुझे लगता है को प्राइम नंबर में भी आपको पता चला होगा डिफरेंस या अंतर पता चला होगा कि प्राइम क्या होता है और को प्राइम क्या होता है। प्राइम में अकेला नंबर होता है और वो किसी से भी भाज्य नहीं होता है, और को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जो दोनों में एक कॉमन हो। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 32, 33 ले लिया तो ये इसमें भी 1 ही कॉमन निकलेगा, तो इसमें नंबर कोई भी हो सकता है, वो होते हैं को प्राइम। फिर आता है एक नंबर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होंगे प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2 आर ट्विन प्राइम्स। यानी सबसे पहली बात तो ये प्राइम नंबर होंगे और जिनका अंतर होगा 2, यानी 2 प्राइम नंबर होंगे और जिनमें 2 का अंतर भी होगा वो होंगे ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब जुड़वा अभाज्य। तो जैसे यहाँ पर 3 और 5 का एग्जाम्पल है, तो 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, यानी 2 ज़्यादा है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों में डिफरेंस है 2 नंबर का। 11 और 13 इनमें भी डिफरेंस 2 नंबर का है, और 17 और 19 इनमें भी डिफरेंस 2 नंबर का है, यानी 17 प्लस 2 19। अब आप कहेंगे कि ऐसे ट्विन प्राइम बताएं जिनमें 2 का डिफरेंस नहीं होता है, तो है ना, जैसे 2 और 3 ये प्राइम नंबर है और इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का है, यानी 2 प्लस 1 3। अब उसी तरह 43 और 47 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। 43 प्लस 4 47। तो यानी ट्विन प्राइम वही होंगे, पहली बात तो दोनों प्राइम नंबर होंगे और दोनों में डिफरेंस 2 नंबर का होगा, तभी वो ट्विन प्राइम कंसीडर किए जाएंगे। फिर आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। खैर ये बहुत ही कम या नॉमिनल पूछा जाने वाला नंबर है। इसमें है कह रहा है कि सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2, यानी ट्रिपलेट का मतलब इसमें 3 नंबर होंगे और 2 का डिफरेंस होगा। जैसे 3, 5 और 7 ये तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों में डिफरेंस 2 नंबर का है, यानी 3 2 5, 5 2 7। और ये जो अब तक का नॉन प्राइम ट्रिपलेट है वो यही है, 3 5 और 7, यानी ओनली नॉन ट्रिपलेट। अब तक का खोजा गया या ज्ञात ट्रिपलेट यही है। क्योंकि ये अकेला ही है इसीलिए ट्रिपलेट्स में प्राइम ट्रिपलेट को बहुत ही कम काउंट किया जाता है। फिर हमारा लास्ट नंबर आता है परफेक्ट नंबर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे पहले देख लें क्या कह रहा है कि नंबर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी जो भी नंबर होगा, अगर कोई नंबर परफेक्ट नंबर है तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे उन सब फैक्टर्स का सम कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, फैक्टर नंबर्स भी कुछ ही गिने चुने, जैसे 6 है, 28 है और 496 है। तो 6, जैसे 6 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 6 एक हो गया और 2 इंटू 3 ये दूसरा हो गया, और 6 के सभी फैक्टर को जोड़ लेंगे, यानी 1 2 और 3 इन तीनों को जोड़ लेंगे तो भी 6 आएगा। यानी अगर 6 को छोड़ दें, जैसे कह रहा है ना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी अगर खुद उसी को जोड़ देंगे तब तो भाई उससे ज़्यादा ही आ जाएगा क्योंकि ये नंबर पहले ही 6 हो गया है। तो अगर इसको छोड़ देंगे तो जो भी फैक्टर्स होंगे अगर उन सबको जोड़ेंगे तब भी वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, इसका फैक्टर 1 6 और 2 3 है, तो 6 को छोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह एक है हमारा परफेक्ट नंबर 28। 28 के फैक्टर कर लें, 1 × 28, 2 × 14 और 7 × 4, ये 28 के फैक्टर हो गए।
अब इसमें 28 को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेंगे, जैसे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 7 7 14 14 28, यानी 28 का फैक्टर किया गया और उन फैक्टर्स के सभी नंबर को जोड़ा गया, एक्सक्लूडिंग यानी उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उन सबको जोड़ा गया तो नंबर उतना ही आ रहा है। अगर उतना ही आता है तब उसे बोला जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर भी कुछ नोन ही हैं, जैसे 5 6 ही परफेक्ट नंबर हैं। अब अगर चौथा ढूंढेंगे तो वो लगभग 1000 के आसपास मिलेगा, शायद 1028 ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे चलो किसी और नंबर को देखते हैं वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 20 का, तो 20 का एग्जांपल ले लिया और 20 के फैक्टर कर दिए, 1 × 20, 2 × 10 और 5 × 4, ये 20 के फैक्टर हो गए। अब इसके अलावा तो हम लोग 20 को कहीं और से तोड़ नहीं सकते, तो देखिए 20 को छोड़ देंगे तो हम लोग 1 2 4 5 और 10 को ऐड करेंगे, तो 1 2 3 3 4 7 7 5 12 10 22, यानी 20 के फैक्टर को ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी 20 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि जितने हमने स्टार्टिंग में नंबर्स देखे थे, ये जो हमारे नंबर्स हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता चला होगा और इन सब के अंतर में भी आपको पता चला होगा कि सब में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलो यहाँ पर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 से स्टार्ट होगा वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 करके इनफाइनाइट तक, और ये पॉजिटिव में है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 0 से इधर जाएंगे तो नेगेटिव आता जाएगा, -1 -2 और माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये, और इधर 0 से इधर जाएंगे तो +1 को हम लोग 1 ही लिखते हैं, फिर 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये होते हैं इंटीजर्स। अच्छा, इसमें 0 भी इंक्लूड रहता है। फिर इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं। ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई फैक्टर ही ना हो, यानी सिर्फ वो खुद से ही भले डिवाइज हो जाएं, इसीलिए तो उन्हें अभाज्य संख्या बोला जाता है। फिर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके कुछ फैक्टर्स हों, यानी खुद के अलावा भी उसके कुछ और फैक्टर हों, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। फिर को प्राइम में 2 नंबर होंगे और उन दोनों के फैक्टर में सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा जो 1 होता है, तो को प्राइम में 1 ही कॉमन मिलेगा। ट्विन प्राइम में क्या होता है कि प्राइम नंबर होंगे लेकिन उनमें जो डिफरेंस होगा वो 2 नंबर का होगा। और प्राइम ट्रिपलेट क्या है, जिसमें प्राइम नंबर होंगे और उसमें भी डिफरेंस 2 नंबर का होता है, जैसे हमने देखा था कि 3 5 और 7। फिर परफेक्ट नंबर वे होते हैं कि उनके परफेक्ट नंबर के फैक्टर को आपस में जोड़ेंगे तो वही नंबर निकल के आता है, तो वही होता है परफेक्ट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में एक बात और याद रखने वाली चीज़ है कि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं, और 2 सबसे छोटा भी इवन भी है एंड स्मॉल भी है। तो 2 सबसे छोटा भी है और इवन प्राइम नंबर है, बाकी जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी ऑड प्राइम नंबर होंगे, यानी जैसे 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है, ऑड हैं। और 1 क्या था, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, उसे हम लोग इन दोनों की किसी भी उसमें सीरीज़ में नहीं रखते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको इन सभी नंबर्स में डिफरेंस पता चला होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर एक बार में ये ना समझ में आए तो आप इसे फिर से दोबारा देखिएगा। वैसे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ना समझ में आए तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।